सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और इस बुलेटिन में मेरा साथ देंगे मेरे साथी एंकर ज़ेशान बशीर जो कि इस वक्त अपने घर पर मौजूद हैं और वहीं से ही अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन करें और सबसे पहले आपको बताएं। और स्पेन में सालाना सेविलिया अप्रैल फेस्टिवल शुरू हो गया। समाजी फासले के बायस बालकनीज में ही दावतें हुई। उंदलस के मरकजी इलाके सेविलिया में हर साल ये मेला सजाया जाता है। स्पेन का सालाना सेविला फेस्टिवल हर साल ईस्टर के हफ्ते से 2 हफ्ते बाद शुरू होता है, जहां चरागां जैसा माहौल होता है। लोग घरों को रोशनियों से सजाते हैं, गलियां बाजार चमक उठते हैं। इस बार भी निस्फ शब के वक्त रिवायती चरागा की तकरीब के साथ स्पेन में सेविला फेस्टिवल शुरू हो गया, लेकिन समाजी फासलों के बायस इज्तिमाई तकरीबात ना हुई। लोगों ने घरों में अहले खाना के साथ दावतें की और बालकनीज में बैठकर ही खुशियां मनाई। स्पेन के शहर अंदलस के मरकजी इलाके सेविला में हर साल ये मेला सजाया जाता है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन की मौत की खबरों की तरदीद कर दी है। जनूबी कोरियन सदर के मुशीर का कहना है कि किम जोंग उन जिंदा और सेहतमंद हैं। उनकी मौत की खबरें दुरुस्त नहीं। दूसरी तरफ किम जोंग उन के रिहाइशगाह के बाहर की सैटेलाइट की तस्वीर भी जारी की गई हैं। तस्वीर में उनके खानदान के ज़ेर इस्तेमाल ट्रेन को घर के बाहर खड़े देखा जा सकता है। इत्तलात के मुताबिक किम जोंग उन वंसान में अपनी रिहाइशगाह पर ऑपरेशन के बाद आराम कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन की मौत की खबरों की तरदीद की है। जनूबी कोरियन सदर के मुशीर का कहना है कि किम जोंग उन जिंदा और सेहतमंद हैं। उनकी मौत की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। दूसरी तरफ किम जोंग उन की रिहाइशगाह के बाहर की सैटेलाइट की तस्वीर भी जारी की गई हैं। तस्वीर में उनके खानदान के ज़ेर इस्तेमाल ट्रेन को घर के बाहर खड़े देखा जा सकता है, जबकि इत्तलात के मुताबिक किम जोंग उन वंसान में अपनी रिहाइशगाह पर ऑपरेशन के बाद आराम कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी कोरियन सदर के मुशीर का कहना है कि किम जोंग उन जिंदा और सेहतमंद हैं। उनकी मौत की खबरें दुरुस्त नहीं हैं, जबकि किम जोंग उन की रिहाइशगाह के बाहर की सैटेलाइट की तस्वीर भी जारी की जा चुकी हैं। इन तस्वीर में उनके खानदान के ज़ेर इस्तेमाल ट्रेन को घर के बाहर खड़े देखा जा सकता है। इत्तलात के मुताबिक किम जोंग उन वंसान में अपनी रिहाइशगाह में आराम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सहरी के औकात में बेशतर दुकानें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन होटल से ऑनलाइन और टेक अवे के जरिए खाना मंगवाने की सहूलत मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बिलाल विर्क से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस जो है शहरियों को रमज़ान में जो है मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के I8 मरकज़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं और अब सहरी की तैयारी की जा रही है और सहरी के लिए यहाँ पे टेक अवे और डिलीवरी की ऑप्शन जो है मौजूद है। कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जिसके वाया जो है आप खाना घर भी मंगवा सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से रमज़ान में सहर और अफ्तार कर रहे हैं। जी देखिए जी, प्रॉब्लम तो हो रही है। एक बहुत बड़ी डिजीज़ है, पैराडेमिक डिजीज़ है। उससे जितना बचेंगे, अपने आप को सेव करेंगे, उतना बेहतर रहेगा। घरों में भी पका रहे हैं, बाहर से भी लेके जा रहे हैं, ऑर्डर भी कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बचाना भी तो है ना। तो जितनी कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ ज़िली इंतज़ामिया बड़ी कापरेट कर रही है, स्पेशली पुलिस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, वो इस चीज़ को फैलने नहीं दे रहे। उन्होंने मस्जिदों में कंट्रोल किया हुआ है। उन्होंने होटल की टाइमिंग्स को जो चेंज करवाया है वो हमारे लिए करवाया है, खुद अपने लिए कुछ नहीं करवाया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों को कोई मसला नहीं है। शहरियों का ये कहना है कि तमाम चीज़ें जो है ओपन हैं, आप डिलीवरी के थ्रू भी कोई भी चीज़ घर पे मंगवा सकते हैं और रेस्टोरेंट्स की टेक अवे भी खुली हुई है और वहाँ से भी आप जो है। बिलाल विर्क, बहुत शुक्रिया आपका। उधर रावलपिंडी में सहरी की तैयारी के लिए मखसूस दुकानें और होटल्स खुल गए हैं, लेकिन होटल से सिर्फ खाना पैक करवाने की सहूलत ही दस्तयाब है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सरदार सदाकत से। सरदार सदाकत, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक की आज तीसरी सहरी है और आज सहरी के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं कमेटी चौक में। यहाँ पर साईं जी मुर्ग पुलाव, चने, निहारी और पाए जो है ये इंतहाई मशहूर हैं। साईं जी के जो चने हैं ये साल भर जो है लोग यहाँ पर नाश्ता करते हैं और इसी तरह सहरी करते हैं। आज कल जो है पोजीशन है काम करने की। पिछली दफ़ा जो हमने रमज़ान अल मुबारक में काम किया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है। इस दफ़ा जो हुकूमत की पॉलिसी या जो भी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन रहा है, उस वजह से कारोबार में वो चीज़ नहीं है। अभी आज हमारी तीसरी सहरी है और आपके सामने है सारे जो भी है निज़ाम। कि आप यहाँ पर सिर्फ पार्सल का कर रहे हैं या बिठा के भी लोगों को खिला रहे हैं? यहाँ पर हम सिर्फ पार्सल का काम कर रहे हैं जी, और डाइनिंग वगैरह टेबल का काम हमने क्लोज़ किया हुआ है।
जी आपने सुना साईं मोहम्मद एजाज हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और इनके जो चने हैं ये वाक़ियतन इंतहाई लजीज हैं और ये न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि गिरदनवा भी मशहूर हैं, लेकिन अब ये सिर्फ पार्सल का काम कर रहे हैं और सिर्फ पार्सल में ये जो लोग आते हैं उनको दे रहे हैं। और चूँकि रमज़ान की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का SOP भी जो है उस पर ये अमल दरामद कर रहे हैं। जी रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। घरों पर जहां एक तरफ सहरी तैयार की जा रही है, वहीं ख़वातीन और बच्चे कुरान ख़्वानी और नवाफिल की अदायगी का भी खुसूसी एहतमाम कर रहे हैं। गुजरात के एक ऐसे ही घर का अहवाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदे राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद बताइएगा, रमज़ान की कैसी रौनकें हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गुजरात में भी रमज़ानुल मुबारक जो है वो नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। ख़वातीन और बच्चे घरों में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो इबादत करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर जो है वो सहरी की तैयारी की जा रही है, वहीं पर कुरान ख़्वानी के साथ साथ नवाफिल भी अदा किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खतून मौजूद है, मज़ीद हम उनसे जानते हैं। मैडम मुझे ये बताइएगा कि आपने रमज़ानुल मुबारक की सहरी की तैयारी भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ बच्चे और आप जो है वो नमाज भी अदा कर रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी हम सहरी की तैयारी कर रहे हैं, फिर कुरान ख़्वानी की है, फिर नमाज अदा की है, बच्चों के साथ बहुत दिल को सुकून मिला है। इसी तरह बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं सहरी का, जब रोज़ा रखें। जी जैसा कि आपने खतून की बात सुनी और इनका यही कहना था कि हम बच्चों के साथ जो है वो इबादत कर रहे हैं, हमने कुरान ख़्वानी किया जहाँ पर और उसके साथ साथ सहरी की जो है वो भी तैयारी की है। इनका ये कहना था कि रमज़ानुल मुबारक में जो है वो इबादत करने का जो है वो अपना ही मज़ा आता है और दिल को सुकून होता है कि हम अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। राना शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। PIA की ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आने वाली परवाज़ PK 8972 में समाजी फासले से मुतालिक कवानीन पर अमल न होने से मुसाफिर मुश्तइल हो गए। तर्जुमान PIA ने मुसाफिरों के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए हैं। इसी बारे में उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए। आपने 3 सीटों के पैसे पर पर्सन आपने $3,000 आप चार्ज कर रहे हो, आप बेवकूफ़ समझ रहे हो। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस का एक और कमाल, समाजी फासले को नजरअंदाज कर दिया गया। PIA की ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आने वाली परवाज में सिविल एविएशन के रूल्स की धज्जियां उड़ा दी गईं। परवाज PK 8972 में सोशल डिस्टेंस न होने पर मुसाफिरों का पारा चढ़ गया। मुसाफिरों और अमले में जहाज के अंदर तकरार होती रही। PIA इंतजामिया के नाकिस इंतजामात पर मुसाफिर फट पड़े। कहते हैं हमने इंतहाई महंगे दामों टिकट खरीदा, लेकिन इसके बावजूद एक सीट खाली नहीं छोड़ी गई। अगर वो कोरोना का शिकार हो गए तो जिम्मेदार कौन होगा? दुनिया के अंदर सिंगल सीट पर सफर हो रहा है, आप लोग ये कहते हो कि नहीं जी कोरोना है तो बाहर है, अंदर जहाज में कुछ नहीं है। कल को मुझे कुछ हुआ मैं आप लोगों को छू करूंगा। दूसरी जानिब तर्जुमान PIA ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक PIA रिलीफ परवाजों में तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। रवानगी से कबल तमाम तैयारों को डिसइंफेक्ट किया जाता है। उस्मान जावेद, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और स्पेन में सालाना सेविलिया अप्रैल फेस्टिवल शुरू हो गया। समाजी फासले के बायस बालकनीज में ही दावतें हुई। उंदलस के मरकजी इलाके सेविलिया में हर साल ये मेला सजाया जाता है। स्पेन का सालाना सेविला फेस्टिवल हर साल ईस्टर के हफ्ते से 2 हफ्ते बाद शुरू होता है, जहां चरागां जैसा माहौल होता है। लोग घरों को रोशनियों से सजाते हैं, गलियां बाजार चमक उठते हैं। इस बार भी निस्फ शब के वक्त रिवायती चरागा की तकरीब के साथ स्पेन में सेविला फेस्टिवल शुरू हो गया, लेकिन समाजी फासलों के बायस इज्तिमाई तकरीबात ना हुई। लोगों ने घरों में अहले खाना के साथ दावतें की और बालकनीज में बैठकर ही खुशियां मनाई। स्पेन के शहर अंदलस के मरकजी इलाके सेविला में हर साल ये मेला सजाया जाता है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन की मौत की खबरों की तरदीद कर दी है। जनूबी कोरियन सदर के मुशीर का कहना है कि किम जोंग उन जिंदा और सेहतमंद हैं, उनकी मौत की खबरें दुरुस्त नहीं। दूसरी तरफ किम जोंग उन के रिहाइशगाह के बाहर की सैटेलाइट की तस्वीर भी जारी की गई हैं। तस्वीर में उनके खानदान के ज़ेर इस्तेमाल ट्रेन को घर के बाहर खड़े देखा जा सकता है। इत्तलात के मुताबिक किम जोंग उन वंसान में अपनी रिहाइशगाह पर ऑपरेशन के बाद आराम कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन की मौत की खबरों की तरदीद की है। जनूबी कोरियन सदर के मुशीर का कहना है कि किम जोंग उन जिंदा और सेहतमंद हैं, उनकी मौत की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। दूसरी तरफ किम जोंग उन की रिहाइशगाह के बाहर की सैटेलाइट की तस्वीर भी जारी की गई हैं।
तस्वीर में उनके खानदान के ज़ेर इस्तेमाल ट्रेन को घर के बाहर खड़े देखा जा सकता है। जबकि इत्तलात के मुताबिक किम जोंग उन वनसान में अपनी रिहाइशगाह पर ऑपरेशन के बाद आराम कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी कोरियन सदर के मुशीर का कहना है कि किम जोंग उन जिंदा और सेहतमंद हैं, उनकी मौत की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। जबकि किम जोंग उन की रिहाइशगाह के बाहर की सैटेलाइट की तस्वीर भी जारी की जा चुकी हैं। इन तस्वीर में उनके खानदान के ज़ेर इस्तेमाल ट्रेन को घर के बाहर खड़े देखा जा सकता है। इत्तलात के मुताबिक किम जोंग उन वनसान में अपनी रिहाइशगाह में आराम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सहरी के औकात में बेशतर दुकानें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन होटल से ऑनलाइन और टेक अवे के जरिए खाना मंगवाने की सहूलत मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बिलाल विर्क से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बाइस जो है शहरियों को रमज़ान में जो है मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के I8 मरकज़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं और अब सहरी की तैयारी की जा रही है और सहरी के लिए यहाँ पे टेक अवे और डिलीवरी की ऑप्शन जो है मौजूद है। कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जिसके वाया जो है आप खाना घर भी मंगवा सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से रमज़ान में सहर और अफ्तार कर रहे हैं। जी देखिए जी, प्रॉब्लम तो हो रही है, एक बहुत बड़ी डिजीज़ है, पैनाडेमिक डिजीज़ है। उससे जितना बचेंगे, अपने आप को सेव करेंगे, उतना बेहतर रहेगा। घरों में भी पका रहे हैं, बाहर से भी लेके जा रहे हैं, ऑर्डर भी कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बचाना भी तो है ना। तो जितनी कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ ज़िली इंतज़ामिया बड़ी कापरेट कर रही है, स्पेशली पुलिस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, वो इस चीज़ को फैलने नहीं दे रहे। उन्होंने मस्जिदों में कंट्रोल किया हुआ है, उन्होंने होटल की टाइमिंग्स को जो चेंज करवाया है वो हमारे लिए करवाया है, खुद अपने लिए कुछ नहीं करवाया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों को कोई मसला नहीं है। शहरियों का ये कहना है कि तमाम चीज़ें जो है ओपन हैं, आप डिलीवरी के थ्रू भी कोई भी चीज़ घर पे मंगवा सकते हैं और रेस्टोरेंट्स की टेक अवे भी खुली हुई है और वहाँ से भी आप ठीक है बिलाल विर्क, बहुत शुक्रिया आपका। उधर रावलपिंडी में सहरी की तैयारी के लिए मखसूस दुकानें और होटल्स खुल गए हैं, लेकिन होटल से सिर्फ खाना पैक करवाने की सहूलत ही दस्तयाब है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सरदार सदाकत से। सरदार सदाकत, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक की आज तीसरी सहरी है और आज सहरी के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं कमेटी चौक में। यहाँ पर साईं जी मुर्ग पुलाव, चने, निहारी और पाए जो है ये इंतहाई मशहूर हैं। साईं जी के जो चने हैं ये साल भर जो है लोग यहाँ पर नाश्ता करते हैं और इसी तरह सहरी करते हैं। आज कल जो है पोजीशन है काम करने की। पिछली दफ़ा जो हमने रमज़ान अल मुबारक में काम किया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है। इस दफ़ा जो हुकूमत की पॉलिसी या जो भी ये कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन रहा है, उस वजह से कारोबार में वो चीज़ नहीं है। अभी आज हमारी तीसरी सहरी है और आपके सामने है सारे जो भी है निज़ाम। कि आप यहाँ पर सिर्फ पार्सल का कर रहे हैं या बिठा के भी लोगों को खिला रहे हैं? यहाँ पर हम सिर्फ पार्सल का काम कर रहे हैं जी, और डाइनिंग वगैरह टेबल का काम हमने क्लोज़ किया हुआ है। जी आपने सुना साईं मोहम्मद एजाज हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और इनके जो चने हैं ये वाक़ियतन इंतहाई लजीज हैं और ये न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि गिरदनवा भी मशहूर हैं, लेकिन अब ये सिर्फ पार्सल का काम कर रहे हैं और सिर्फ पार्सल में ये जो लोग आते हैं उनको दे रहे हैं। और चूँकि रमज़ान की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का SOP भी जो है उस पर ये अमल दरामद कर रहे हैं। जी रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। घरों पर जहां एक तरफ सहरी तैयार की जा रही है, वहीं ख़वातीन और बच्चे कुरान ख़वानी और नवाफिल की अदायगी का भी खुसूसी एहतमाम कर रहे हैं। गुजरात के एक ऐसे ही घर का अहवाल जानते हैं, हमारे नुमाइंदे राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा रमज़ान की कैसी रौनकें हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गुजरात में भी रमज़ानुल मुबारक जो है वो नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। ख़वातीन और बच्चे घरों में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो इबादत करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर जो है वो सहरी की तैयारी की जा रही है, वहीं पर कुरान ख़वानी के साथ साथ नवाफिल भी अदा किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ख़तून मौजूद है, मज़ीद हम उनसे जानते हैं। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि आपने रमज़ानुल मुबारक की सहरी की तैयारी भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ बच्चे और आप जो है वो नमाज भी अदा कर रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी, हम सहरी की तैयारी कर रहे हैं, फिर कुरान ख़वानी की है, फिर नमाज अदा की है। बच्चों के साथ बहुत दिल को सुकून मिला है। इसी तरह बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं सहरी का, जब रोज़ा रखें। जी, जैसा कि आपने खतून की बात सुनी और इनका यही कहना था कि हम बच्चों के साथ जो है वो इबादत कर रहे हैं, हमने कुरान ख़वानी किया जहाँ पर, और उसके साथ साथ सहरी की जो है वो भी तैयारी की है। इनका ये कहना था कि रमज़ानुल मुबारक में जो है वो इबादत करने का जो है वो अपना ही मज़ा आता है और दिल को सुकून होता है कि हम अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। राना शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। PIA की ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आने वाली परवाज़ PK 8972 में समाजी फासले से मुतालिक कवानीन पर अमल न होने से मुसाफिर मुश्तइल हो गए। तर्जुमान PIA ने मुसाफिरों के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए हैं। इसी बारे में उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए।
आपने 3 सीटों के पैसे पर पर्सन आपने लिए, वन वे $3,000 आप चार्ज कर रहे हो, आप बेवकूफ समझ रहे हो। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस का एक और कमाल, समाजी फासले को नजरअंदाज कर दिया गया। पीआईए के ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आने वाली परवाज में सिविल एविएशन के रूल्स की धज्जियां उड़ा दी गईं। परवाज PK 8972 में सोशल डिस्टेंस न होने पर मुसाफिरों का पारा चढ़ गया। मुसाफिरों और अमले में जहाज के अंदर तकरार होती रही। पीआईए इंतजामिया के नाकिस इंतजामात पर मुसाफिर फट पड़े। कहते हैं हमने इंतहाई महंगे दामों टिकट खरीदा, लेकिन इसके बावजूद एक सीट खाली नहीं छोड़ी गई। अगर वो कोरोना का शिकार हो गए तो जिम्मेदार कौन होगा? दुनिया के अंदर सिंगल सीट पर सफर हो रहा है, आप लोग ये कहते हो कि नहीं जी कोरोना है तो बाहर है, अंदर जहाज में कुछ नहीं है। कल को मुझे कुछ हुआ, मैं आप लोगों को छू करूंगा। दूसरी जानिब तर्जुमान पीआईए ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक पीआईए रिलीफ परवाजों में तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। रवानगी से कबल तमाम तैयारों को डिसइंफेक्ट किया जाता है। उस्मान जावेद, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।